तो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटरमीडिएट डिज़ाइन प्रैक्टिस पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। अगर प्रैक्टिस पार्ट 1 आपने नहीं देखा है या प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सरसाइज। स्टूडेंट, ये जो ड्राइंग का एक्सरसाइज है ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये डेली करते हैं तो आपका हैंड राइटिंग और ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट इम्प्रूव हो सकता है। तो ये जो एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ, आप बैंगल के साथ सर्कल और इलिप्स स्केच पेन से बहुत सारे एक पेपर पर करके ले सकते हैं। और उसके ऊपर आपको क्या करना है, हर एक सर्कल पर क्लॉकवाइज 10 टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, इस तरह से सारे सर्कल के ऊपर आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप इलिप्स के ऊपर जाएंगे। इलिप्स का भी सेम मेथड है, आपको 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज हर एक इलिप्स के ऊपर। ये एक्सरसाइज इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि ये ड्राइंग का बेसिक है और आपको ड्राइंग में कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट अलाउड नहीं होते हैं, स्केल या राउंडर। इसके लिए अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपको मेमोरी ड्राइंग और ऑब्जेक्ट ड्राइंग करने के लिए कहीं पे भी स्केल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ड्राइंग बहुत ही प्रॉपर आएगा। आपके पेपर पर आपको वर्टिकल लाइंस पूरे पेज पर और हॉरिजॉन्टल लाइन भी पूरे पेज पर आपको ड्रॉ करके छोड़नी है। आपको लाइन स्ट्रेट आने के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप ये सोच के लाइंस ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली 2-3 दिन के बाद आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन आने लगेगी। अब ये एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने ड्राइंग की प्रैक्टिस की तरफ। एक्सरसाइज करके आपका हैंड बहुत ही फ्री हो चुका होगा, तो इसके बाद आप ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और ये एक्सरसाइज आप पेंसिल के साथ कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप एक डिज़ाइन 2-2 बार करके देख सकते हैं क्योंकि एक प्रैक्टिस है और इसी एक्सरसाइज के जैसे ही है ये आपके लिए। और ये डिज़ाइन जो है मैं रेफरेंस बुक का ही ले रही हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि बहुत ये डिज़ाइन मैंने एज इट इज़ बिल्कुल भी नहीं की है, बहुत सारे चेंजेस उसमें किए हैं। तो ये चेंजेस इसलिए है कि आपको समझाने के लिए कि आप भी इस तरह के चेंजेस डिज़ाइन में कर सकते हैं और आपकी एक यूनिक डिज़ाइन रेडी हो सकती है। डेकोरेटिव डिज़ाइन में आपको इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स यूज़ करने होते हैं। आपके यहाँ पे ये लाइब्रेरी बन जाएगी डिज़ाइन की। स्टूडेंट, आप ये जब करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन के पैटर्न्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने जो किया है वही आप करें, आप भी इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन हर एक डिज़ाइन जो है आप 2 बार करके देखेंगे तो ज़्यादा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको फिर एग्ज़ाम के टाइम या कोई भी असाइनमेंट आप डिज़ाइन का करोगे तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही ईजीली आप डिज़ाइन कर पाओगे। मेन जो बर्ड का या फिश का जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, या तो आप जो अंदर की डिज़ाइन में ऐड कर रही हूँ उसमें भी आप चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इन्हीं डिज़ाइन को आपको अरेंज करके या कंपोज करके आपका कोई भी डेकोरेटिव डिज़ाइन या कारपेट का डिज़ाइन हो या साड़ी बॉर्डर हो या फ्लावर पॉट के ऊपर का डिज़ाइन हो, कोई भी डिज़ाइन में आप इन डिज़ाइन को फिट करके अपनी डिज़ाइन जो है एग्ज़ाम के लिए बना सकते हैं।
ये बहुत आपको यूज़फुल रहेगा स्टूडेंट। इनको आप ज़रूर दो दो बार, कम से कम दो दो बार आपको इसको करके देखना है।
देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स के शेप डिफरेंट है और लीफ के पैटर्न भी बहुत डिफरेंट तरीके से यहाँ पे करके दिखाए हैं। एनिमल्स के शेप भी डेकोरेटिव है जिसको आप अपने डिजाइन में फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना भूलना मत। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए। इन सारे डिज़ाइन के बाद मैं आपको कुछ डिज़ाइन ऐसे एक्स्ट्रा वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी जिसका वीडियो मेरे पास है नहीं, लेकिन आप इसको देख के इसी तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके पास रेफरेंस के लिए रेडी रहेगा। तो उसको भी आप ज़रूर ड्रॉ करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एलिमेंट्री का फर्स्ट पैटर्न देखेंगे प्राइमरी कलर स्कीम के साथ।